हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अपने नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पर एंटर कर चुके हैं। इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ जीरोस। सबसे पहले हम टॉपिक की मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस की मीनिंग क्या है। वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। किसी नंबर का प्रोडक्ट करने पर उसमें एंडिंग में कितने जीरोस आते हैं वो हमें काउंट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमसे कह दिया जाए, हमें एक नंबर गिवन है 10592। ये हमें एक नंबर गिवन है, हमें काउंट करना है कि इस नंबर में कितने जीरोस हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक की मीनिंग है, टॉपिक की मीनिंग में जो हम जीरोस काउंट करते हैं वो हम एंडिंग जीरोस काउंट करते हैं। नंबर के एंड में जितने जीरोस है वो हमें काउंट करना रहेगा। जैसे इस पर्टिकुलर नंबर के एंड में हमारे पास कितने जीरोस हैं? 5 जीरोस हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग क्या हो जाएगी? 5। मिडिल जीरोस काउंट नहीं करते हैं। अब ये नंबर हमें किन्हीं नंबर के प्रोडक्ट से मिला होगा, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है 225 इंटू 128। हमें काउंट करना है इस प्रोडक्ट में कितने जीरोस आएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट करेंगे, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमें कोई एक नंबर मिलेगा। नंबर के एंडिंग में कुछ जीरोस आ रहे होंगे, वो हम काउंट कर लेंगे। जो वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो यही फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है, वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कोई नंबर का हमें प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट की मीनिंग होती है मल्टीप्लिकेशन। उसके एंडिंग में जो जीरोस होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू, ठीक। अब हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे हम पूरी कैलकुलेशन सॉल्व किए बिना नंबर ऑफ जीरोस को काउंट कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। जैसे अगर हम एक बार 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 भी एक प्राइम फैक्टर है, 5 भी एक प्राइम फैक्टर है। हमने दो प्राइम फैक्टर्स लिए 2 और 5। अगर हम 2 और 5 का एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 10, ठीक। अगर हम 2 और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने सिंगल टाइम मल्टीप्लाई किया था, हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, और 2 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? 100। अब हम 2 और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा हमें 10, इससे मिलेगा हमें 10, इससे मिलेगा हमें 10, और 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1000। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या जनरेट हो रहा है? हम ये देख रहे हैं, हम जितने 2 और 5 के पेयर्स ले रहे हैं उतने ही हमें जीरोस मिल रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 और 5 का एक पेयर लिया था तो हमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने मिल रहे थे? 1। यहां पर हमने 2 और 5 के दो पेयर्स ले रखे हैं। जब हमने 2 और 5 के दो पेयर्स ले रहे हैं तो हमें एंडिंग जीरोस भी कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हम 2 और 5 के 3 पेयर्स ले रहे हैं। यहां पे हमने 3 पेयर्स लिए हैं। जब जब हम 2 और 5 के 3 पेयर्स ले रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। तो यही बेसिकली टॉपिक की मीनिंग है। सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। प्रोडक्ट में किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे जो एंडिंग जीरोस है वही नंबर ऑफ जीरोस होता है। अब हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट कैसे कर रहे हैं? हम पेयरिंग कर रहे हैं 2 और 5 की। जितने 2 और 5 के पेयर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे काउंट कर सकते हैं? हम लोग करेंगे पेयरिंग ऑफ 2 एंड 5। हम लोग 2 और 5 की पेयरिंग करेंगे। जितने पेयर्स मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट के थ्रू चेक किया है, जितने 2 और 5 के पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहां पर हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? फॉर n नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट वी नीड एग्जैक्टली n कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 and 2। अगर हमारे पास हमें n नंबर ऑफ जीरोस तभी मिलेंगे किसी नंबर के प्रोडक्ट के एंड में जब हमारे पास एग्जैक्टली 2 और 5 के n कॉम्बिनेशन होंगे। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हमारे पास 2 और 5 के 4 पेयर्स मिल रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 4 होंगे।
अगर 2 और 5 के 6 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 6 होंगे। अगर हमें 2 और 5 के 8 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 8 होंगे। मींस 2 और 5 के जितने कॉम्बिनेशंस उतने ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहां पर हमने एक एग्जांपल लेके समझाया है 380। हमने सबसे पहले 380 के फैक्टर्स करे हैं। अगर हम 380 के फैक्टर्स करेंगे, सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स आएगा, 190 टाइम्स। अब ये 2 से फिर से डिविजिबल है, अब कितने टाइम्स आएगा, 95 टाइम्स। अब 95 डिविजिबल है 5 से, कितने टाइम्स आएगा, 19 टाइम्स। और 19 किससे डिविजिबल होता है, 19 से, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 1। तो 380 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 19। ठीक। तो अब हमें जैसे हमें यहाँ पे हम नंबर देख के तो बता सकते हैं 380 की एंडिंग में एक जीरोस है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चलें, हमें क्या देखना रहेगा, पेयरिंग देखनी रहेगी। जितने 2 और 5 के पेयर्स रहेंगे उतने ही जीरोस रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें 2 और 5 के कितने पेयर्स दिख रहे हैं, हमारे पास 2 और 5 का सिंगल पेयर है। अगर 2 और 5 का सिंगल पेयर है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। और हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं 380 की एंड में 1 0 है। और यहाँ पे हम फैक्टर्स के फॉर्म में देख सकते हैं 2 और 5 का हमें सिंगल पेयर मिल रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस भी कितने रहेंगे, 1 रहेगा। तो ये था हमारे नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक की मीनिंग। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन। हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं और हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है 12 इंटू 16 इंटू 25 इंटू 60 इंटू 225 इंटू 37। तो हमने बेसिकली जैसे डेफिनेशन पढ़ रखी थी उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस की मीनिंग। नंबर ऑफ जीरोस की मीनिंग क्या होती है, पेयरिंग ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 के जितने पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है। तो हमें बेसिकली काम क्या करना है, हमें 2 और 5 के पेयर्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे। जितने भी हमें नंबर दे रखे हैं सारे नंबर के हमें क्या करना है, सारे नंबर के फैक्टर्स करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं सारे नंबर के। अब हमें फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर में हमें चाहिए कौन कौन से फैक्टर, हमें चाहिए केवल 2 और चाहिए 5। फैक्टर्स हमें कौन कौन से लेने हैं, 2 और 5। इसके अलावा हमें किसी और फैक्टर की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस की मीनिंग है पेयरिंग ऑफ 2 एंड 5। जितने 2 और 5 के पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फैक्टर्स करते हैं। तो हम फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। अब हम फैक्टर देखते हैं। अगर हम फैक्टर्स इस मेथड के थ्रू करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे हम 12 के फैक्टर्स करें, सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। फिर 6 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, फिर आएगा 3। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर हम बेसिकली ऐसे फैक्टर करेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम किन्हीं भी नंबर्स के फैक्टर्स कर रहे हैं तो हम उन्हें 2 नंबर्स में ब्रेक करके डायरेक्टली फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। पहला नंबर है हमारा 12। हमें 12 के फैक्टर करने हैं तो हम 12 को किन्हीं भी 2 नंबर में ब्रेक करते हैं। तो जैसे हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 करेंगे, हमें 12 मिल जाएगा। अब हम फर्दर ब्रेक करते हैं, मिला हमें 4। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये है 3 की पावर 1। तो ये हमें मिल गए 12 के फैक्टर्स 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 16। अगर 16 को हम ब्रेक करें, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 मीन्स 2 की पावर 4। तो 16 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4। 16 के फैक्टर्स हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 25। नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिल रहा है, 25।
25 होता है 5 का स्क्वायर, तो इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 60। तो सबसे पहला काम 60 को हम दो नंबर्स में ब्रेक कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी दो नंबर ले लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है 60 मिल रहा है। तो सिंपली हम 60 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 6। अब फर्दर हम इनको नेक्स्ट फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो देखते हैं हमारे पास 60 में कितने 2s और 5s आ रहे हैं। तो 60 के फैक्टर्स हमें क्या मिल रहे हैं, कितने हो गए 2 टाइम्स 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 सिंगल टाइम मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1। तो ये हमें मिल गए 60 के फैक्टर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 225। अगर हम ध्यान से देखें 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है, तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर तो हमने क्या लिख दिया 15 इंटू 15। अब 15 को हम फर्दर ब्रेक करते हैं टू फैक्टर्स में। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। सिमिलरली इसको भी हमने क्या लिख दिया 5 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 5 है 2 टाइम्स 3 है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये हमें मिल गए 225 के फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है 37। हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी थी प्राइम नंबर की, तो 37 हमारा एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर खुद। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं 1 और वो नंबर खुद, वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो 37 एक हमारा प्राइम नंबर है। ठीक, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स पर। हमने सारे नंबर के फैक्टर्स कर लिए। अब हमने नंबर ऑफ जीरोस की जो मीनिंग पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हमें फैक्टर्स में केवल 2s काउंट करना है और 5s काउंट करना है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस की मीनिंग क्या है पेयरिंग ऑफ 2 एंड 5। जितने 2 और 5 के पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। तो अब हम लोग 2 और 5 के पेयर्स देखेंगे। तो जो भी हमने फैक्टर देख रखे हैं हमें केवल 2 के फैक्टर्स लेने हैं और 5 के फैक्टर्स लेने हैं। उसके अलावा हमें कोई भी फैक्टर मिल रहा है उसकी हमें जरूरत नहीं है, उसका हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या था, पहला नंबर था हमारे पास 12। 12 के फैक्टर्स हमें करें 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। बट हमें फैक्टर्स में 3 काउंट नहीं करना है लेकिन 2 काउंट करना है, तो हम 2 को नोट कर लेते हैं। तो हमें ये क्या मिल गया 2 की पावर 2। ये हमें मिल रहा है 12 के फैक्टर में। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 16। 16 के फैक्टर्स हमें क्या मिले थे 2 की पावर 4 और हमें 2 काउंट भी करना है, हमें 2 और 5 काउंट करना है। तो जहां जहां 2 और 5 आएगा वो हम फैक्टर लेते चलेंगे। तो 16 में 2 मिल रहा है तो इसे नोट कर लेते हैं, क्या आ रहा है 2 की पावर 4। तो इसे भी नोट कर लेते हैं, ये हमें मिल गया 2 की पावर 4। किसमें मिला है 16 में। नेक्स्ट है हमारा 25। 25 हमारा क्या है 5 का स्क्वायर और हमें 5 के फैक्टर्स नोट भी करने हैं, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। ये मिल गया 5 का स्क्वायर। ये किसमें मिल रहा है हमें 25 में मिल रहा है। नेक्स्ट हमें चाहिए 60 का। हमने 60 के फैक्टर्स करे थे, हमारा फोर्थ नंबर था 60। 60 के फैक्टर्स हमें क्या मिले थे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। हमें फैक्टर्स में 3 काउंट नहीं करना है, हमें फैक्टर्स में केवल 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो 60 के फैक्टर्स में हम देख रहे हैं 2 भी मिल रहा है 5 भी मिल रहा है, दोनों प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं, तो हम दोनों को नोट करेंगे। तो इसे नोट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2। 3 की हमें जरूरत नहीं है, 5 हमें नोट करना है, इसको भी नोट कर लेते हैं। क्या हो गया 5 की पावर 1। ये हमारे हो गए 60 के फैक्टर्स में हमें 2 और 5 के ये पेयर्स मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 225। हमने 225 के फैक्टर्स करे थे, हमें क्या मिला 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 3 फैक्टर की हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल फैक्टर्स में 2 काउंट करना है और 5 काउंट करना है। तो 3 की तो जरूरत है नहीं, बट 5 तो हमें काउंट करना है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये क्या हमारे पास आ गया, ये आ गया 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर था हमारे पास 37।
37 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स में ना ही हमें 2 मिलेगा और ना ही हमें 5 मिलेगा, कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स में ना ही हमें 2 मिल रहा है ना ही हमें 5 मिल रहा है, तो ऐसे नंबर्स क्वेश्चन में केवल लेंथ बढ़ाने के लिए गिवन है, उनका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होगा। वो केवल क्वेश्चन में लेंथ बढ़ाने के लिए गिवन है, केवल जिससे हम कंफ्यूज हो शायद इसलिए हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने सारे नंबर के फैक्टर्स करे, फैक्टर्स करने पर हमें इतने 2s मिल रहे हैं और इतने 5s मिल रहे हैं। तो हम टोटल ऐड करके चेक कर लेंगे कि हमारे पास टोटल कितने 2s आ रहे हैं और कितने 5s आ रहे हैं। हमें पता है अगर हमारा बेस सेम हो, अगर हमारा बेस सेम हो और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे इस नंबर में हमारा बेस ए है, इस नंबर में भी हमारा बेस ए है, तो अगर दो नंबर में सेम बेस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर x प्लस वाई। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे पहले हम बेस 2 को चेक कर लेते हैं। बेस 2 में सबसे पहले पावर क्या है 2, नेक्स्ट पावर क्या है 4, नेक्स्ट पावर क्या है 2। तो सेम बेस की थी, हमने 2 की काउंट करी थी तो पावर्स ऐड हो गई, 2 + 4 + 2। अब हम चलते हैं 5 पर। 5 बेस की पहली पावर क्या है 2, 5 बेस की सेकेंड पावर क्या है 1, 5 बेस की थर्ड पावर क्या है 2। अगर बेस सेम हो तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 2 की पावर 4 + 6, 6 + 2 8। तो ये मिल गया 2 की पावर 8। और ये क्या मिल गया 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो ये हमें मिल गया 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 5। तो अब हमसे अगर यहां पे पूछा जाए हमें 2 और 5 के कितने पेयर्स मिल रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। एक तो हम ये कह सकते हैं 2 और 5 में, 2 और 5 में जो मिनिमम पावर देगा, 2 और 5 में जो मिनिमम पावर देगा उतने ही पेयर्स बनेंगे, और जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। एक तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं, बट इसको हम प्रॉपरली समझ लेते हैं तो हम कभी भूलेंगे नहीं कॉन्सेप्ट। तो फाइनली जब हमने 2 और 5 की पावर्स ब्रेक करके ऐड करी थी, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 5। टू की पावर 8 की मीनिंग क्या होती है, 2 का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई। टू का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8 इंटू 5 की पावर 5 की मीनिंग क्या होगी, 5 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो अगर अब हम देखें 2 और 5 के हमें कितने पेयर्स मिल रहे हैं, पहला पेयर ये मिल जाएगा, सेकेंड पेयर ये मिल गया, थर्ड पेयर ये मिल जाएगा, फोर्थ पेयर ये मिला और फिफ्थ पेयर ये मिला। तो हमारे पास कितने पेयर्स आ रहे हैं 5 पेयर्स। तो जितने पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, तो हमारे पास यहाँ पे कितने आए 5 पेयर्स। अगर 5 पेयर्स आ रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने रहेंगे 5, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ जाएंगे 5 आएंगे, क्योंकि हमारे पास जितने पेयर्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने डायरेक्टली एज अ पॉइंट लिखा है। एज अ पॉइंट क्या है, 2 और 5 में जो भी हमारा मिनिमम पावर देगा ऑब्वियसली उतने ही पेयर्स बनेंगे। अगर मान लेते यहाँ पे होता 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5, मान लेते हमारे पास होता 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5, तो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है 3, तो ऑब्वियसली हमारे पास 3 पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे बनते 3 पेयर्स, और जितने पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाते 3। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये हमें एक प्रोडक्ट दे रखा था, हमें फाइंड करना था कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो एक काम तो हम क्या कर सकते थे, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद चेक कर लें कि नंबर के एंड में कितने जीरोस आ रहे हैं, बट ये प्रोसेस हमारा बहुत लेंदी हो जाता। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, नंबर को फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक किया, और फैक्टर्स करते टाइम हमने 2 फैक्टर्स काउंट करने हैं, केवल 2 और 5, क्योंकि हमें पता है 2 और 5 के जितने पेयर्स बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं।
तो हमने सबसे पहले सारे नंबर के अलग अलग फैक्टर्स करे हैं और फैक्टर्स करने के बाद हमने फैक्टर्स में 2 और 5 काउंट कर लिए। अब 2 और 5 में जो मिनिमम पावर देगा उतने पेयर्स बनेंगे, जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं? 5, क्योंकि 5 पेयर्स बन रहे हैं और जितने पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे ये एग्जांपल हमारा पूरा डिटेल्ड फॉर्म में दे रखा है। 12 को फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक किया है, 16, 25, 60, 225, 37 एक प्राइम नंबर है, तो ये 2 और 5 कंटेन नहीं करेगा। तो फाइनली हमें पैटर्न क्या मिल गया? 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 5। तो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है? 5। जो मिनिमम पावर देगा उतने पेयर्स, जितने पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये जो हमारा पैटर्न था ये हमारा फैक्टर्स के फॉर्म में था। अब जो नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाता है या तो फैक्टर्स के फॉर्म में पूछा जाएगा या तो हमसे फैक्टोरियल के फॉर्म में पूछा जाएगा। अगर मान लेते हैं हमसे पूछ लिया गया फैक्टोरियल के फॉर्म में हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है, जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है फैक्टोरियल 100 में हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है। ठीक, तो अगर हम फैक्टोरियल को हम देखें तो फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 100, इसकी मीनिंग क्या होगी? 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 अप टू 1 तक। इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और ये प्रोडक्ट कहां तक जाता है? जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता है। तो जैसे फैक्टोरियल 100 पूछा गया है तो फैक्टोरियल 100 की मीनिंग क्या होगी? 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 अप टू 1। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास 100 नंबर्स हैं। तो अभी जो हमने फैक्टर का फॉर्म पढ़ा था, अगर हम इन सारे 100 नंबर के फैक्टर्स करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 100 नंबर के फैक्टर करने में तो बहुत सारे 2s मिलेंगे, बहुत सारे 5s मिलेंगे, और फैक्टोरियल 100 है। अगर फैक्टोरियल 200 होगा तो हमें और टाइम लगेगा, फैक्टोरियल 300 होगा तो हमें और ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम फैक्टर्स तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारा बहुत टाइम यूटिलाइज होगा। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? काम हमें वही करना है। नंबर ऑफ जीरोस की हमने मीनिंग क्या देखी थी? नंबर ऑफ जीरोस की मीनिंग थी पेयरिंग ऑफ 2 एंड 5। मीन्स हमें 2 और 5 के फैक्टर्स काउंट करने हैं। 2 और 5 के हमारे पास फैक्टर्स में जितने पेयर्स आएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। अब फैक्टोरियल नोटेशन में हम लोग नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 5s कैसे काउंट करते हैं उस पर बात करते हैं। पहले हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ 2s की वैल्यू कि फैक्टोरियल 100 में कितने 2s होंगे। उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ 5s की वैल्यू कि फैक्टोरियल 100 में कितने 5s होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ 2s काउंट करना है तो जो भी हमारा नंबर होगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा नंबर क्या है? 100। फैक्टोरियल 100 है तो हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी भी फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में हमें नंबर ऑफ 5s काउंट करना है तो भाई जो भी हमारा गिवन नंबर होगा उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगर फैक्टोरियल 100 में हमें नंबर ऑफ 7 काउंट करना रहता तो नंबर को हम 7 से डिवाइड करते, लेकिन 7 काउंट करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस की मीनिंग हमें पता है पेयरिंग ऑफ 2 एंड 5। तो हमें केवल नंबर ऑफ 2s चाहिए और नंबर ऑफ 5s चाहिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 5s जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो हम रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या है? जब भी हम नंबर ऑफ 2s काउंट करेंगे तो हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहां पे हमारा कुछ क्वोशंट आएगा, हमें केवल क्वोशंट काउंट करना है। ये जो वैल्यू आती है हमें केवल वो काउंट करना है। वी हैव टू काउंट ओनली क्वोशंट, काउंट ओनली क्वोशंट। हमें केवल क्वोशंट काउंट करना है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर का कोई यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले जब हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट क्या मिलेगा? 50। क्वोशंट हमें क्या मिल गया? 50। अब ये जो क्वोशंट आ रहा है
इसको हमें टू से तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया 50। 50 अभी भी 2 से डिविजिबल है भाई। जब 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा 25 मिलेगा। रिमाइंडर से कोई यूज नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। रिमाइंडर बचे तो ठीक है, रिमाइंडर ना बचे तो ठीक है, हमें केवल क्वोशिएंट काउंट करना है। तो सबसे पहले जब हमने 100 को 2 से काउंट किया, डिवाइड किया था, तो क्वोशिएंट मिला 50। ये क्वोशिएंट 50 अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 25। जब तक क्वोशिएंट हमारा 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हमें डिवाइड करना है। तो फाइनली हमें क्वोशिएंट क्या मिल गया 25। अब 25 को 2 से चेक करते हैं। 25 अभी भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है वो अलग बात है, बट डिविजिबल तो है। हमें यही चेक करना है, जब तक डिवाइड होते रहना है तब तक हमें डिवाइड करना है। तो 25 अभी भी 2 से डिविजिबल है। डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 12 टाइम्स। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल क्वोशिएंट काउंट करना है। तो क्वोशिएंट कितना आ गया 12। अब 12 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। तो फाइनली 6 मिला। 6 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। 3 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू 1 मिल रही है, अब 1 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो जहां पे डिवाइड होना बंद हो जाए वहां पे सारी वैल्यूज हमें क्या करना है ऐड करना है। ऐड करके जो भी आएगा वो क्या आएगा नंबर ऑफ टूज की वैल्यू। ये कितना आ जाएगा 5 2 7, 7 + 6 3, 3 + 3 6 + 1 7, 5 + 2 7 + 1 8। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 6 16 + 1 17, 17 का 7, यहाँ पे कैरी गया 1, कैरी मीन्स हासिल। तो 5 और 1 6, 6 2 8 और 1 9। तो नंबर ऑफ टूज की वैल्यू क्या आ गई 97। अब हमें क्या काउंट करना है नंबर ऑफ फाइव्स। अब नंबर ऑफ फाइव्स क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यही नंबर ऑफ जीरोस की मीनिंग है, पेयरिंग ऑफ 2 और 5। जितने 2 और 5 के पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ फाइव्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करना है तो जो भी हमारा नंबर गिवन है उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। करने का तरीका अभी भी सिमिलर है, हमें केवल क्वोशिएंट काउंट करना है। रिमाइंडर बचे ना बचे, रिमाइंडर का कोई यूज नहीं है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जर्नी। सबसे पहले जब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा 20। इस क्वोशिएंट को हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक डिवाइड होता रहेगा। तो 20 तो अभी भी 5 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। अब फाइनली मिल गया 4, 4 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो जहां पे डिवाइड होना बंद हो जाए वहां पे सारी वैल्यूज ऐड कर देंगे। ऐड करके जो आएगा वो हमें क्या मिलेगा नंबर ऑफ फाइव्स की वैल्यू। ठीक है, तो हमने फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ टूज काउंट किए और नंबर ऑफ फाइव्स काउंट किए। तो हमने देखा नंबर ऑफ टूज हमारे पास कितने आए, नंबर ऑफ टूज आए 97। नंबर ऑफ फाइव्स चेक करें, नंबर ऑफ फाइव्स कितने आए 24। हमें क्या देखना रहता है कितने पेयर्स बन रहे हैं, क्योंकि जितने पेयर्स बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो हमारे पास 97 टूज आ रहे हैं, मींस 2 की पावर 97, और 5 कितने आ रहे हैं 24 टाइम्स, मींस 5 की पावर 24। तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्या देखा था, 2 और 5 में जो मिनिमम पावर देता है ऑब्वियसली उतने ही पेयर्स बनते हैं। तो 2 की पावर तो 97 है और 5 की पावर क्या है, 5 की पावर है 24। तो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है, मिनिमम पावर है 24। जो मिनिमम पावर उतने पेयर्स, और जितने पेयर्स उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्स कितने बनेंगे, पेयर्स बनेंगे 24, और जितने पेयर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ जाएंगे 24, क्योंकि हमारे पास 24 पेयर्स हैं, जितने पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। तो फैक्टोरियल 100 में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 24। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन का नंबर आ रहा है, हमें उसको थोड़ा शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कैसे करेंगे हम उस पर डिस्कस करते हैं।
फैक्टोरियल 100 के थ्रू ही हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम बेसिकली काउंट करने जाएं तो हमें नंबर ऑफ टूज काउंट करना रहता है, नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेयर्स देखते हैं। पेयर्स कैसे देखते हैं? 2 और 5 में जो हमारा मिनिमम पावर देता है, जो मिनिमम पावर देगा ऑब्वियसली उतने ही पेयर्स बनेंगे, और जितने पेयर्स बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी फैक्टोरियल नोटेशन का क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट हमारा फैक्टोरियल नोटेशन का है, प्योर फैक्टोरियल नोटेशन का क्वेश्चन है, जैसे फैक्टोरियल 100 हमारा फैक्टोरियल का नंबर है। तो अगर हमारा फैक्टोरियल का नंबर है तो वहां पे एक बात हमारी बिल्कुल कंफर्म रहती है। कंफर्म क्या रहती है? जो नंबर ऑफ फाइव्स रहता है, नंबर ऑफ फाइव्स हमेशा लेसर वैल्यू देता है नंबर ऑफ टूज के रिस्पेक्ट में। ये कंफर्म रहेगी फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में कि नंबर ऑफ फाइव्स हमेशा लेसर वैल्यू देगा नंबर ऑफ टूज के रिस्पेक्ट में, और हमें लेसर वैल्यू ही लेनी रहती है, मिनिमम पावर लेसर वैल्यू, ठीक है। जब हमें पता है नंबर ऑफ फाइव्स ही मिनिमम वैल्यू दे रहा है, नंबर ऑफ फाइव्स ही लेसर वैल्यू दे रहा है, तो फिर हमें नंबर ऑफ टूज काउंट करने की जरूरत क्या है? हम लोग केवल नंबर ऑफ फाइव्स काउंट कर लें, जो नंबर ऑफ फाइव्स होंगे तो वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो यही इसका डायरेक्टली सॉल्व करने का पॉइंट है। अगर हमारे पास कोई फैक्टोरियल नोटेशन का क्वेश्चन है, कोई फैक्टोरियल नोटेशन का क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है। तो हम लोग क्या काउंट करते हैं? काउंट करेंगे केवल नंबर ऑफ फाइव्स की वैल्यू। जितने नंबर ऑफ फाइव्स होंगे उतने ही पेयर्स होंगे, और जितने पेयर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि हम हमेशा मिनिमम वैल्यू देते हैं और नंबर ऑफ फाइव्स ही मिनिमम वैल्यू देगा, और जितने जो मिनिमम वैल्यू उतने पेयर्स, जो पेयर्स वही जीरोस, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था फैक्टोरियल 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो हमें नंबर ऑफ टूज काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या काउंट करेंगे? केवल नंबर ऑफ फाइव्स। और नंबर ऑफ फाइव्स कैसे काउंट करेंगे? 5 से सिंपली डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा नंबर गिवन है। यहाँ पे नंबर क्या गिवन है? 100, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करने का रूल क्या है? हमें केवल क्वोशिएंट काउंट करना है, रिमाइंडर बचे ना बचे कोई मतलब नहीं। तो 100 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा? 20। ये क्वोशिएंट जब तक इस 5 से डिविजिबल है, जब तक डिवाइड होता रहेगा, हमें तब तक डिवाइड करते रहना है। तो 20 अभी भी 5 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 4 टाइम्स। अब 4 तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, जहां पे डिवाइड होना बंद हो जाए वहीं पे सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो फैक्टोरियल 100 में कितने नंबर ऑफ फाइव्स आ रहे हैं? 24। जितने नंबर ऑफ फाइव्स उतने ही पेयर्स बनते हैं, और जितने पेयर्स उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। तो फैक्टोरियल 100 में कितने जीरोस आएंगे? 24। तो हम लोग इससे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, काफी शॉर्ट वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।